पार्टी टूट जाएगी इसलिए कि जो टिकट मिला 70 मिला था उसमें तो टिकट ही मोस्टली टिकट सब बेच दिया, बाहरी लोगों को दिया। बिहार का भी स्थिति यही बना हुआ है। अब कब दिन टूटेगा वही लोग लगा हुआ है, वही जदयू और बीजेपी उसके पीछे लगा हुआ है। ये सदानंद भी प्रयास छोड़े नहीं है कि हम ये सब करा देंगे तो हमको एमएलसी बना देगा नॉमिनेशन वाला में। तो जैसे अशोक चौधरी जाके उधर मंत्री बन गया था वो भागेगा। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। शक्ति सिंह गोहिल के ट्वीट के बाद कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या शक्ति सिंह गोहिल का फैसला सही है? ट्वीट में उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके पीछे की जो इम्पैक्ट स्टोरी है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं खास मेहमान कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत प्रसाद सिंह जी। शक्ति सिंह गोहिल ने आखिर ऐसा ट्वीट क्यों किया सर? शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार में प्रभार में 2018 से थे, 2 साल हो गया था। इस बीच में वो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ आना जाना और पार्लियामेंट से लेकर लोक विधानसभा में टिकट का खरीद बिक्री में वो शामिल हो गए। यहाँ का जो गैंग है पहले से, जो अध्यक्ष उसी तरह का है, मदन झा, सदानंद सिंह और अखिलेश सिंह, इन लोगों के ग्रुप में शामिल होकर बिहार को, पार्टी को बर्बाद करके छोड़ दिया। मतलब ये कांग्रेस के त्रिदेव? हाँ, कांग्रेस के त्रिदेव। और इन लोगों हुआ है कि अभी तक जितने प्रभारी सीपी जोशी और सब कई जो आते रहे, इन लोगों ने आला कमान को धोखा में रखा, कभी सही पिक्चर वहाँ बताया नहीं, झूठ बोलते रहे और काम बिहार बर्बाद होते रहा। और इन लोगों के गॉडफादर थे जो बचाते रहते थे। सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि नियुक्ति जो होती है इन लोगों का, प्रभारी लोगों का, इन लोगों के संबंध में अरबी पैरवी पर हो जाता है। पार्टी से किसको अच्छा के हित में कौन चाहता है इस पर नज़र शायद दिया नहीं जाता है, इसलिए इसको पार्टी का ये दशा होते जा रहा है। तो अब बिहार में कुछ तो बचा है नहीं। लोकसभा चुनाव हो ही गया, विधानसभा हो ही गया, तो आगे तक मैदान खाली है, कुछ है नहीं, ना पार्टी कुछ रह गया है। तो शक्ति सिंह गोहिल और ऐसे भी वो आएंगे तो वर्कर इतने गुस्से में है, वो जो गांव में कहता है कि मारेगा कम दौड़ाएगा ज़्यादा, ये कहानी जो बोलता है ना, वही स्थिति आ गया है। इन लोगों को कहीं चलने तो देगा नहीं। वर्कर को सब घर में बैठा दिया, टिकट बेच के बाहरी लोगों को टिकट दे दिया, जिसका परिणाम आज सामने पार्टी के टूट पर लगा हुआ है। नहीं ना, मतलब पार्टी टूट जाएगी? पार्टी टूट जाएगी इसलिए कि जो टिकट मिला 70 मिला था उसमें तो टिकट ही मोस्टली टिकट सब बेच दिया, बाहरी लोगों को दिया, वो कांग्रेस का था नहीं। वो ऐसे लोग शायद 10-11 जीत गए हैं, तो वो पैसा दे के टिकट लिया, जीत गया। और जो पैसा लिया है वही अध्यक्ष अभी तक बैठा, वो बेशर्म अभी तक इस्तीफा भी नहीं किया है, और न हाईकमान इसको डिसमिस किया है, या दूसरा कोई व्यवस्था किया है। तमाशा देख रहा है कि राज्य बर्बाद हो जाए। तो इसमें कमी खाली यहीं का नहीं है, हाईकमान में ये दिक्कत है कि वो लोग ठीक से उनको ऐसे लोगों को भेजते हैं जो कहा उस पर भरोसा कर लेते हैं, दूसरे सूत्र से पता नहीं लगाते हैं कि आदमी किस टाइप का है प्रभारी हम लोगों का, और वो सब पार्टी को बर्बाद करते गया। आज यही चल रहा है काफ़ी, जिसका कारण हो कि कांग्रेस आज बिहार में इस स्थिति में आ गया है। और इसीलिए वो अब यहाँ ना आने लायक है, ना पार्टी में कुछ बचा है। इसलिए गोहिल अपना कहा है कि हमको मुक्त कर दिया जाएगा, कि जो यहाँ आएगा तो वो केस मुकदमा होगा, वो तो अलग बात है। उसको वर्कर इतना गुस्सा में है कि क्या करेगा हम नहीं कर सकते, इस डर से वो भाग रहा है, ना आ रहा है। और उसी साथ साथ फिर प्रभारी में ही भेज दिया था स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाकर अविनाश पांडे, जिसको गर्दनिया दे के निकाला गया था राजस्थान से। उसको कैसे भेज दिया गया वैसे भ्रष्ट आदमी को, जो घूम घूम कर पैसा मांगा एक दिन में और फिर टिकट बेच के चला गया। और हाईकमान क्या है समझ में आता है, किस आधार है, क्या मापदंड है ऐसे लोगों को बनाने का। तो हम तो अनुरोध यही करेंगे कि शक्ति सिंह गोहिल, अविनाश पांडे और ऐसे लोग जो आए हैं इसके पहले, किसी भी स्टेट में भेजने लायक ही नहीं है। पार्टी को जो भी बचा हुआ है उसको अगर बेचवाना है तब तो भेज दें, न पार्टी को रहने देना है तो कोनो अच्छे आदमी को प्रभारी बनावे भेजे जो पार्टी को आगे लेकर चले।
चल सके, टूट से बच सके। बिहार का भी स्थिति यही बना हुआ है। अब कब दिन टूटेगा, वही लोग लगा हुआ है, वही अब जदयू और बीजेपी उसके पीछे लगा हुआ है अपने साथ ले जाने के लिए, जो चर्चा है। और उससे के संपर्क में जो हमारे जो इधर जो टिकट बेचने वाले लोग जो महारथी लोग हैं, उसके से संपर्क में हैं। हाँ, ये लोग लाइजनिंग समझ रहे हैं कि हम तो हटाए जाएंगे। हाँ 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 हाँ, वो चले गए। वो भी अभी प्रयास छोड़े नहीं है, सदानंद भी प्रयास छोड़े नहीं है कि हम ये सब करा देंगे तो हमको एमएलसी बना देगा नॉमिनेशन वाला में। वो इसमें लगे हुए हैं। बाकी दोनों ये जान रहे हैं कि हम हटेंगे तो जैसे अशोक चौधरी जाके उधर मंत्री बन गया था, वो भागेगा। फिर वही रास्ते पर वो चल रहा है और वहाँ से दिल्ली से लोग बैठ कर तमाशा देख रहा है कि पार्टी कब बर्बाद हो, शायद यही का इंतजार कर रहा है। इसलिए कहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को डिसमिस करके हटाकर नई व्यवस्था करे, पार्टी को नया कोई प्रभारी दे और अध्यक्ष और कमेटी बनावे कि पार्टी को लेके चले। देखा आपने कि कांग्रेस बिहार में टूट के कागार पर है और ऐसे में शक्ति सिंह गोहिल का ट्वीट ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहते हैं। इसके साथ ही एक बात जो बहुत खास इन्होंने कही वो ये कि पार्टी की टूट के साथ साथ जो विधायक हैं वो भी दूसरे पार्टी के संपर्क में हैं। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।